हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीनेट। अब ये आपको कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, इसके लिए आपको आना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर। यहाँ आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसे हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है हमारा वेब पेज। इस पर जब हम आएंगे तो हमें इस पर क्लिक करना है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर। जब हम इस पर ओपन करेंगे तो एक हमें पूरा इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया फॉर्म, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके आ गए थे 24 मार्च को। सभी को पता ही, मैंने पहले बोला था कि इसके फॉर्म है मार्च में आ जाते हैं, मार्च या अप्रैल में। तो इस बार जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। वैसे अप्रैल में आते हैं, पर इस बार मार्च में आ गए। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ये आपको मेंशन है इस पर दिया हुआ 26 अप्रैल सैटरडे और रात के 11 बजे तक। तो हमें इतना इंतज़ार नहीं करना। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप कम से कम 20 तारीख तक तो कर ही दें। उसके बाद तो साइट कई बार बिजी जाती है, दिक्कत होती है, फॉर्म बहुत लेंदी होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसे अपलोड करने में। इसलिए कोशिश करें कि 20 तारीख तक करवा लें। नेक्स्ट इसकी करेक्शन विंडो है, ये 19 अप्रैल दी हुई है और 19 से 26 अप्रैल के बीच में। वही मतलब आप 24 मार्च से शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा आपका फॉर्म गलत है, तो आप दोबारा से 19 से उसके बीच में अपना कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है ये आ जाएगा आपका 14 मई को। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। एग्ज़ाम मैंने पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो फॉर्म आता है वो लगभग 1 महीने तक की डेट रहती है उसकी फिल करने की। तो यहाँ पे 24 से 26 अप्रैल एग्ज़ाम फॉर्म की है। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका 14 मई को आ जाएगा और ये इसी डेट पे ही इशू हो जाएगा। वैसे डेट चेंज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, हो भी सकते हैं कि वो आगे एक्सटेंड कर दें, वरना इसी टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जिसका पेपर है वो है 21 मई को। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी इशू हो रहा है और पूरे काफ़ी 10 दिनों का लगभग फासला है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कई बार पैरामेडिकल और इसकी डेट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखना है, अपनी डेट पे ध्यान देना है। 21 मई आप कंटिन्यू इसके साथ देखते रहना, साइट के साथ लगे रहना, क्योंकि अगर डेट चेंज होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल आप मान के चलो कि आपका 21 मई को पेपर है। अब इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो अलग से बना लेंगे। पर बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें क्या रहता है कि हमारा जो पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो मैं पूरा पढ़ के वो आप लोगों को अलग वीडियो में बता देंगे। और जो इसके सेंटर्स रहते हैं वो ये हैं, इस बार 20 सेंटर है, पिछली बार 9 ही थे, 9 थे या 18, ऐसे कुछ ध्यान नहीं मुझे ठीक से। इस बार आपके 20 हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स। तो उस चीज़ पे आप आराम से सोच समझ के फॉर्म फिल करें, कहाँ का सेंटर आपको लेना, आपके आसपास क्या है, वो सब चीज़ें देख के आप फॉर्म फिल करें। और दूसरी चीज़ और इसके बारे में हम क्या क्या दे सकते हैं, हाँ, फ़ीस इसमें दी हुई है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल, उनको और ओबीसी वालों को 3000 रुपये देने ही पड़ते हैं फॉर्म के। और ये जो फ़ीस है ये आपका फॉर्म फिल होने से पहले कट जाती है। अगर इस बार कोई ये चीज़ नहीं हो तो पता नहीं, फ़िलहाल जो लास्ट ईयर तक था वो उसमें ये था कि पहले आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कटती है, उसके बाद आपका आगे का फॉर्म मतलब फिल किया जाता है। और जो एससी वाले हैं उनको आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 2000 और जनरल और ओबीसी वालों की 3000। तो आपके हाँ एज ग्रुप की कैटेगरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। यहाँ पे मेंशन है एलिजिबिलिटी की 17 साल, मतलब अगर मान लो आप 2025 में फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपकी अभी उम्र है 16 साल, आप अप्रैल में फॉर्म फिल कर रहे हैं पर आपका बर्थडे है सितंबर में, आप 17 के हो जाएंगे तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 2025 की दिसंबर से पहले तक आप 17 साल के हो जाए तब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान लो अभी अप्रैल में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप 16 साल के हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप 2025 के दिसंबर से पहले आप 17 साल के हो जाएंगे तो। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप 12th प्लस होने चाहिए साइंस से, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो से, और इंग्लिश आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। और जो मार्क्स हैं वो 45% होने चाहिए।
और किसी भी बोर्ड से आप चलेंगे इंक्लूडिंग NIO से भी, CBSE, UP बोर्ड, NIO सबसे आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं जो कि ऊपरी ऊपर है, बाकी डिटेल में हम इसका अलग बना लेंगे। हाँ, सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लें। काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ती है आपके कास्ट, जाति, आय नए आपके लगेंगे, तो आप अभी से बनवा लें इन चीज़ों को। और अपना हेल्थ कार्ड भी बनवा लीजिएगा, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्टेट हॉस्पिटल जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से बन जाएगा। बाकी अभी इतनी चीज़ों पे ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें जो भी आपको चाहिए डिटेल में, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। और हाँ, मैं भी BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ में बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड की है, बहुत ज़्यादा लेट की है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी क्लिनिकल ड्यूटी चल रही, तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही हूँ। तो आपको बस इन चीज़ों पे खास ध्यान देना है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या उसकी क्राइटेरिया, वो हम आगे वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। टाटा, बाय बाय। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या फ़ीस लगती है, प्राइवेट का क्या है, गवर्नमेंट का क्या है। मैं फ़िलहाल प्राइवेट से हूँ। और अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस के बारे में, या कौन सी बुक्स लगती हैं, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर सकती हूँ एज ए मेंटोर की तरह, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।